नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा निवासी सोनवीर सिंह ने किसानों के प्रति सम्मान और समर्थन जताने के लिए साइकिल यात्रा कर 300 किलोमीटर का सफर तय किया और शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। ए टू जेड रोड स्थित भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आवास पर कार्यकर्ता और चौधरी चरण सिंह ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया। सोनवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने यह यात्रा 16 सितंबर को शुरू की थी। पहले दिन में अलीगढ़, दूसरे दिन बुलंदशहर, तीसरे दिन हापुड़ होते हुए शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसान के पुत्र हैं और किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए साइकिल यात्रा कर यहां तक आए हैं। युवक ने बताया कि पिछले 6 महीने से भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को फॉलो कर रहे हैं। उनका कहना है कि टिकैत किसानों के हितों में काम करते हैं और उनकी मांगों को सरकार मानती है। इसी कारण वे उनसे प्रेरित होकर किसान आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। ये भाई सोनवीर आगरा से चल गए, भानगढ़ इनका गांव पड़ता है, वहां से चले। ये 16 तारीख में सुबह 10 बजे इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी साइकिल द्वारा। पहला पड़ाव इनका हापुड़ में रहा, वो उसमें अमरोहा नहीं अलीगढ़ में रहा, फिर बुलंदशहर, उसके बाद मेरठ और फिर 19 तारीख में सीधा आप मुजफ्फरनगर पहुंचे। बहुत लगाव है इनको टिकैत साहब से। ये टी शर्ट वगैरह पहन के आगे पीछे फोटो है, साइकिल पे झंडा है और एक संदेश देना चाहते हैं कि किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि मुजफ्फरनगर सिसोली में इनका आगमन हुआ और काफी सारे कार्यकर्ताओं ने इसका सम्मान किया गर्मजोशी से। और नवयुवक है, 4 दिन में अपनी यात्रा पूरी करी, धन्यवाद है। और उसको गौरव किसान गौरव सम्मान से हमने सम्मानित भी किया है। आगरा से आया हूँ। विधानसभा एमआरपी पड़ती है 86, गाँव भानगढ़ी पड़ता है जी। ठीक है, साहब के आवास पर आए हैं आप जी। तो साइकिल से कितने दिन में यहाँ पर पहुंचे? मैं 16 तारीख को चला था, आज 19 तारीख हो गई। 3 दिन में यहाँ आ गया हूँ मुजफ्फरनगर में। करीब कितने किलोमीटर का सफर तय किया आपने? इस 350 के करीब होगा। तो बीच में रात कहाँ गुजारी आपने? मन में क्या आया कि यहाँ साइकिल पे चलता हूँ टिकैत साहब से? इस साइकिल पे आया, किसान का बेटा हूँ, किसान के पास आया हूँ साइकिल से, इसलिए साइकिल से चला था। पहली रात मैंने अलीगढ़ में गुजारी थी, उसके बाद बुलंदशहर में, उसके बाद हापुड़ में, हापुड़ से सीधे मुजफ्फरनगर। मन में क्या आया टिकैत साहब के लिए? कब से आप उनको फॉलो कर रहे हैं? क्या आया मन में? मुझे कम से कम 6 महीने के करीब हो गए थे। मन में ये आए, किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए काम करना चाहता हूँ। गरीबों के लिए काम करते हैं चौधरी साहब, और मैं इसीलिए इनके पास आया हूँ। औरों से क्या अलग लगता है टिकैत साहब में आपको? और उसमें ये लगता है कई बहुत संगठन होते हैं, वो जातिवादी के संगठन है, जातिवादी करते हैं। यहाँ कोई चीज होती है, गरीबों की सहायता होती है या कोई समस्या होती है, वो निष्पक्ष की जाती है इनके पास। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ चलकर इतनी दूर से। हालांकि टिकैत साहब नहीं मिले, उसके बावजूद भी आपको किस तरह का सम्मान? उनके बेटे मिले हैं और सारी टीम मिली थी। यहाँ से मैं सिकंदराबाद से निकलते ही टीम को पता लग जाती है, तो सभी टीम मिली थी। उन्होंने और मेरे ख्याल रखा, खाने पीने का, सोने का। यहाँ पर आया हूँ, बहुत अच्छा मेरा स्वागत हुआ है, बहुत अच्छा। क्या है आगे चलकर क्या कुछ करना चाहते हो किसानों के लिए? किसानों की मैं जो जैसे चौधरी साहब सेवा करते हैं उसी तरीके से सेवा करना चाहता हूँ युवा साथियों के लिए, युवा हूँ इसलिए। क्या लगता है सरकार में किसानों के हितों में कार्य हो रहे हैं? हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं, संगठनों के द्वारा होते हैं। वैसे कहीं कोई नहीं सुनता है, संगठन मजबूत होता है, उसी की सुनी जाती है। बाढ़ आई, वहाँ पर सब तहस नहस हो चुका है, उन्होंने फिर भी सरकार ने कुछ मदद की है लेकिन कुछ नहीं की है और राहत सामग्री लगातार पहुंचा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन वाले। जी पहुंचा रहे हैं, घूमने भी गए थे। किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हित में काम करते हैं, तो जाते हैं हर जगह। कैसा लगा आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज नहीं मिल रहे। मेरी सूचना आई थी कि मैं आपको कल मिलवा देंगे नोएडा में, तो मैं यहाँ से नोएडा जाऊँगा तो वहाँ मिलूंगा कल।